नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। उससे पहले कुछ फार्मूलाज हम पढ़ लेते हैं जिस एक्सरसाइज में हमें यूज़ में आएंगे। ये फार्मूलाज मैं आपको 11th क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ। जब हमने 12th की कुछ एक्सरसाइज करी हैं वहाँ पर भी मैंने आपको ये फार्मूलाज बताए हैं, तो फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं इनको, हमारे रिवाइज हो जाएंगे और यूज़ में भी आएंगे ये एक्सरसाइज में। तो पहला फार्मूला देखिएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी। आपको ये फार्मूला ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे। दूसरा देखिएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए साइन बी। तीसरा है 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। यहाँ से ये कैसे आता है, ये मैंने आपको बहुत बार पहले बताया है। मैंने आपको cos 2x का फॉर्मूला बताया हुआ है, उसी की सहायता से हम ये फॉर्मूलाज निकालते हैं। चौथा है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि कैसे आते हैं ये फॉर्मूलाज। देखिएगा, आपने cos 2x के फॉर्मूलाज भी पढ़े हुए हैं और cos x के फॉर्मूलाज भी पढ़े हुए हैं, तो वहाँ से ही हम इसे सॉल्व करते हैं। cos x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। यहाँ से जब हम 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 माइनस कॉस एक्स ही आएगी। तो वहाँ से ये फॉर्मूला आया है। और जो ये वाला फॉर्मूला है वो कैसे आया है, cos x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 भी होता है। जब हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी प्राप्त होगी, 1 प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। जैसे cos x का फॉर्मूला होता है ऐसे cos 2x का फॉर्मूला होता है, वहाँ से हमने ड्राइव किया है। अगला फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है cos a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है 2 कॉस a कॉस b। नेक्स्ट है cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन a साइन b। अगला देखिएगा, साइन क्यूब एक्स बराबर होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। और लास्ट फॉर्मूला है cos क्यूब एक्स बराबर होता है cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। ये जो दो फॉर्मूले हैं कहाँ से आए, साइन 3x के फॉर्मूले से और cos 3x की फॉर्मूले से। हमारे पास साइन 3x का फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए और cos 3x का भी याद होना चाहिए। जो मोस्टली है वो ये दोनों यूज़ में आएंगे, इस वजह से हमने इस रूप में लिखे हुए हैं। साइन 3x और cos 3x के फॉर्मूलाज आपने 11th क्लास में पढ़े भी हुए हैं। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहाँ से ही हमने वैल्यू लिखी है किसकी, साइन 3x की। उसी प्रकार cos 3x के फॉर्मूले से हमने cos क्यूब एक्स की वैल्यू लिखी है। तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, इस एक्सरसाइज में यूज आएंगे। अब हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। जो एक्सरसाइज 9.2 है उसमें हम किस विधि के प्रयोग से समाकलन को हल करेंगे, हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग। तो प्रतिस्थापन विधि का हमें कैसे प्रयोग करना है ये हम यहाँ पर समझेंगे। प्रतिस्थापन क्या होता है, रिप्लेसमेंट, यानी कोई भी एक चर है उसकी जगह पर हम दूसरा चर रखेंगे। प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट होता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि किसी एक चर की जगह हम दूसरे चर को रखेंगे, वो ही क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट देखते हैं हम। I बराबर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स स्क्वायर का समाकलन। इसका समाकलन करना है हमें, एक्स साइन एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। देखिए सीधे तो हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, खाली साइन एक्स होता तो उसका हम समाकलन लिख देते माइनस कॉस एक्स। अब खाली साइन एक्स थोड़ी है, साइन एक्स के साथ में एक्स भी है और खाली साइन एक्स नहीं है, उसका भी क्या है, एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि के लिए हमारे पास में जो अवकलन है उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपके पास होगी क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा भी है और 12th में भी है उसका पोर्शन। तो अवकलन की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको प्रतिस्थापन के लिए। हालांकि इसमें ज़्यादा यूज़ में नहीं आएंगे, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट अवकलन हम कर रहे हैं, पर बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए।
तो क्या करेंगे, देखिए आप, देखिए हम सभी जानते हैं कि जब हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक्स प्राप्त हो जाएगा, 2x प्राप्त होगा ना, तो x प्राप्त होगा। तो हम इस वजह से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, हम इसे किसी अन्य चर राशि के बराबर पुट करेंगे। एक चर राशि थी x, उसे हमने अन्य चर राशि t के बराबर पुट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अवकलन। अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, अवकलन हम करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर क्या आता है, 2x आता है। अवकलन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n के अवकलन का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। तो वहाँ से ही हम करेंगे इसको। कैसे करना है हमें, हमने एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो n की जगह 2 आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। t का करेंगे x के सापेक्ष, क्या आएगा dt अपॉन dx। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x dx बराबर dt। अब हम लिख सकते हैं I बराबर, देखिए यदि हम यहाँ से x dx की वैल्यू निकालना चाहें तो dt अपॉन 2 आएगी, तो उस dt को तो मैंने यहाँ लिख दिया और जो अपॉन में 2 है उसे लिख दिया समाकलन से बाहर, समाकलन से बाहर ही आएगा 1/2। आगे देखिएगा x dx, इसकी जगह तो हम लिख चुके साइन, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे t, एक्स स्क्वायर की जगह हमने t माना है। अब हम कर देंगे समाकलन, साइन t का समाकलन क्या होगा माइनस कॉस t और प्लस में c। फिर हम t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू किसके बराबर है एक्स स्क्वायर की और प्लस में c, ये आ गया आंसर। दोबारा देख लीजिए क्या किया हमने एक्स स्क्वायर को t के बराबर पुट किया। एक्स स्क्वायर को ही क्यों पुट किया हमने, क्योंकि हमें x dx दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जब हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो वहाँ से हम x dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस वजह से हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। एक्स स्क्वायर का किया 2x आया, t का किया dt अपॉन dx आया, dx के इधर पक्षांतरण कर दिया। फिर हम यहाँ पर आए, x dx की जगह तो हमने dt अपॉन 2 रख दिया, साइन एक्स स्क्वायर की जगह t रख दिया। साइन t का हमारे पास में समाकलन है ही, वो होता है माइनस कॉस t, और फिर हमने t की वैल्यू रख दी जो कि हमने मानी थी एक्स स्क्वायर के बराबर। सेकेंड पार्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, I बराबर x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन। अब देखिए हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, क्या करें, क्या प्रतिस्थापित करें, किसको पुट करें। तो हम यहाँ पर क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर दें, पुट करें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं जब हम इसका अवकलन करेंगे तो x dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिए। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x, 1 का करेंगे 0 आएगा, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अचर राशि का अवकलन 0 होता है। t का करेंगे आएगा dt अपॉन dx। यहाँ से यदि हम x dx की वैल्यू लिखें कितनी आएगी, dt अपॉन 2। अब हम i की वैल्यू लिख सकते हैं, x dx, इसकी जगह तो आएगा dt अपॉन 2, 1/2 को बाहर लिखा क्योंकि अचर राशि है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t। अब हम कर देते हैं समाकलन, रूट t, इसका अर्थ क्या है कि t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 का समाकलन हमने बहुत बार कर लिया है, वो होता है 2/3, t की पावर 3/2। बार बार छोटी छोटी चीज़ें हैं, 9.1 में मैं आपको बेसिक फॉर्मूलाज भी पढ़ा चुकी हूँ, तो बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 बचेगा, t की वैल्यू रख देते हैं कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर कितनी आएगी 3/2 और प्लस में c, ये प्राप्त हो गया आंसर।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है I बराबर e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन e की पावर x प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ध्यान रखिएगा जब भी अंश और हर में राशि आ रही है तो पहले तो परिमेयकरण लगाना है, जो मैंने आपको 9.1 में बताया। परिमेयकरण नहीं लगेगा इसमें हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो जब भी अपॉन में राशियाँ दी हुई हों तो मोस्टली इस रूप में दी हुई होंगी। नोट भी कर लीजिएगा इसको, जब भी अपॉन में दी हुई होंगी तो मोस्टली कंडीशन ऐसी आएंगी कि वो इस रूप में दी हुई होंगी। इसका तात्पर्य क्या है कि जो हर है उसमें तो फलन होगा और जो अंश है उसमें उस फलन का अवकलन होगा। जैसे यहाँ पर फलन क्या है, e की पावर x प्लस कॉस एक्स। अब इसका अवकलन निकालिए, अवकलन कीजिए इसका। e की पावर x का करेंगे e की पावर x आएगा और cos x का करेंगे कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। कितना हो गया, e की पावर x माइनस साइन एक्स, और अंश में e की पावर x माइनस साइन एक्स ही है। तो मोस्टली इसी रूप में आपको दिए हुए होंगे। तो जब भी अपॉन में दिए हुए हो तो पहले आप इस चीज़ की तरफ देखिएगा कि अंश में हर का अवकलन दिया हुआ होगा। तो अब बताइए क्या पुट करें, हर वाली राशि ही पुट करेंगे क्योंकि अवकलन करने पर हमारे पास में अंश वाली राशि आ रही है। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, e की पावर x का e की पावर x, cos x का माइनस साइन एक्स, t का करेंगे क्या आएगा, dt अपॉन dx। यहाँ से हम लिख सकते हैं e की पावर x माइनस साइन एक्स, dx का कर देते हैं पक्षांतरण, बराबर में क्या बचेगा, dt। अब हम i की वैल्यू लिख सकते हैं, e की पावर x माइनस साइन एक्स dx, इसकी जगह तो dt अपॉन e की पावर x प्लस कॉस एक्स की जगह क्या आएगा, t ही माना है हमने इसे। i बराबर 1 अपॉन एक्स का मैंने आपको समाकलन लिखाया है, होता है log x। तो 1 अपॉन टी का क्या होगा, log t। मोड में लिखिएगा log t की वैल्यू कितनी है, कितनी मानी थी हमने, e की पावर x प्लस कॉस एक्स और प्लस में c। ये प्राप्त हो गया आंसर। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको बस थोड़ा सा समझना होगा कि हम क्या पुट करें कि उसको हम रिप्लेस कर पाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, i बराबर e की पावर x अपॉन रूट 1 प्लस e की पावर x। इसका हमें करना है समाकलन। तो हम क्या पुट करें, हम e की पावर x पुट कर दें, e की पावर x ही हमें अवकलन करने पर प्राप्त हो जाएगी। पर यहाँ पर यदि मैं e की पावर x ही पुट करूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस टी आएगा। जब हम e की पावर x की जगह t रख देंगे तो 1 प्लस टी ही तो आएगा। फिर दोबारा वही प्रॉब्लम आएगी कि अंडर रूट 1 प्लस टी का हम कैसे करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे को ही पुट करेंगे। पुट किया हमने रूट 1 प्लस e की पावर x को t के बराबर, जरूरी नहीं t के बराबर पुट करें, आप किसी अन्य चर राशि के बराबर भी पुट कर सकते हैं, u के बराबर भी, v के बराबर भी पुट कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा 1 प्लस e की पावर x बराबर टी स्क्वायर प्राप्त होगा। दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया है। अब हम कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। 1 का क्या होगा 0, e की पावर x का e की पावर x, टी स्क्वायर का 2t और फिर t का करेंगे कितना आएगा, dt अपॉन dx। यहाँ से यदि हम e की पावर x dx की वैल्यू लिखें तो वो प्राप्त होगी 2t dt। dx का क्या किया, इधर पक्षांतरण कर दिया है। अब हम i की वैल्यू लिख सकते हैं, e की पावर x dx की जगह तो क्या आ जाएगा, 2t dt। 2 को बाहर लिखा समाकलन से, अचर राशि है, tt dt बचा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, रूट 1 प्लस एक्स को हमने किसके बराबर मान लिया है, t के बराबर। t से t कट जाएगा। 1 का क्या होता है समाकलन, x होता है जब हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t आएगा और प्लस में आएगा c। 2t की जगह रूट 1 प्लस एक्स प्लस में c, ये प्राप्त हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है आई बराबर रूट ई एक्स प्लस 1 का समाकलन। देखिए सीधा तो समाकलन है नहीं हमारे पास, खाली ई एक्स लिखा होता, ई एक्स प्लस 1 भी लिखा होता तो हम उसको अलग अलग करके समाकलन कर देते, पर ई एक्स प्लस 1 के ऊपर भी क्या है, अंडर रूट है। तो यहाँ पर भी हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे हम प्रतिस्थापन, ध्यान रखिएगा, अगर ये ई एक्स प्लस 1 लिखा होता तो हम सीधे समाकलन कर सकते थे। तो ऐसा मत कीजिएगा कि जहाँ प्रतिस्थापन विधि नहीं लग रही है वहाँ पर भी आप प्रतिस्थापन विधि लगाएं। कैसे करते हम, अलग अलग कर देते इनको, और e की पावर x का तो e की पावर x हो जाता समाकलन, और 1 का क्या हो जाता, x हो जाता, साथ में c लगा देते। तो ऐसा नहीं कि जिस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि नहीं लग रही है वहाँ पर भी आप जबरदस्ती लगाएं, सबसे पहले उसे सीधा ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे हम, हमारे पास एक ही राशि है इसमें, रूट ई की पावर x प्लस 1, तो उसे ही हम यहाँ पर पुट कर देते हैं t के बराबर। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो e की पावर x प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर आएगा। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन, e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन, e की पावर x का e की पावर x, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t और फिर t का dt अपॉन dx। यहाँ से जब हम e की पावर x dx की वैल्यू लिखेंगे तो वो प्राप्त होगी 2t dt, और यदि हम dx की वैल्यू लिखेंगे तो वो प्राप्त होगी 2t अपॉन ex dt। मैंने ex का क्यों पक्षांतरण किया, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कहीं पर भी ex dx है क्या, नहीं है, ex सिर्फ इसी अंडर रूट में है जिसे हमने t के बराबर ऑलरेडी पुट कर दिया है। तो dx के साथ एक ex एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर, इस वजह से मैंने e की पावर x का पक्षांतरण कर दिया। यहाँ से हम लिख सकते हैं dx बराबर 2t dt अपॉन, देखिए यहाँ से e की पावर x की वैल्यू निकाली, कितनी आएगी, टी स्क्वायर माइनस 1। जब हम यहाँ से e की पावर x की वैल्यू निकालेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 आएगी, उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लिखेंगे i की वैल्यू, i बराबर रूट ई एक्स प्लस 1 की जगह तो आएगा t, और dx की जगह क्या आएगा, 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। 2 को लिखा मैंने समाकलन से बाहर, t का t से मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर आएगा अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब देखिए 9.1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि अंश और हर हैं, इनमें से कोई राशि समान है तो हम उसे पूरी तरह इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। पढ़ाया तो मैंने आपको कैसे करते हैं, जैसे टी स्क्वायर और टी स्क्वायर तो सेम है। अब ये इसके बराबर कब बनेगा, जब हम इसमें से एक घटाएं तभी बनेगा। अब एक घटाया है तो एक को जोड़ना भी पड़ेगा। -1 + 1 लिखा है मैंने, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देती हूँ, -1 + 1 है। अब हम टी स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ लिख देते हैं और भाग दे देते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 का, 1 शेष बचा, 1 के अपॉन में भी क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1। अलग अलग समाकलन में लिख देते हैं, ये तो 1 आएगा तो dt बचेगा खाली, और ये बचेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और dt। i बराबर 2, 1 का समाकलन t हो जाएगा प्लस 2। देखिए यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के समाकलन का। अभी लिखा है नहीं मैंने आपको फॉर्मूला, हालांकि जो मैंने समाकलन के फॉर्मूलाज की अलग से वीडियो बनाई हुई है वहाँ पर मैंने ये सारे फॉर्मूलाज ऑलरेडी आपको लिखा दिए हैं, पर ये एक्सरसाइज आपकी आगे की एक्सरसाइज में ज़्यादा यूज़ में आएगा, इसी वजह से मैंने अभी नहीं लिखाया है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको याद भी होंगे वो फॉर्मूलाज, मैंने आपको लिखाया हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन। वो होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। क्या होता है, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और प्लस में c तो आना ही है। तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, x की जगह क्या है, t है, और a की जगह 1 है। तो 1 अपॉन 2a
ए की जगह 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, log x की जगह t माइनस ए की जगह 1 अपॉन t प्लस 1 और प्लस में c। बस अब t की वैल्यू और रखनी है। t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू है रूट ई एक्स प्लस 1। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, log t की वैल्यू रूट ई एक्स प्लस 1। ध्यान रखिएगा 1 को 1 से मत काट दीजिएगा, जो 1 है एक रूट में है और एक बिना रूट में है, प्लस में c। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, i बराबर e की पावर रूट एक्स कॉस e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। इसका हमें करना है समाकलन। तो क्या पुट करें? a की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है हमें, क्या दिख रही है? e की पावर रूट एक्स, उसे ही पुट कर देते हैं। t की बराबर हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए e की पावर x का हम सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? e की पावर x होता है, तो e की पावर रूट x का क्या होगा? e की पावर रूट x। फिर हम करेंगे रूट x का। रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x, बराबर में t का करेंगे तो dt अपॉन dx। रूट x का अवकलन करना तो आता होगा आपको। रूट x यानी x की पावर 1/2। सूत्र क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, n की जगह 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2, इसे नीचे ले आएंगे तो रूट x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू, ये बराबर होगी 2 dt। इसी की क्यों लिखी मैंने? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देखिए आप e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है और साथ में dx भी है, तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम और उसकी जगह पुट कर देंगे। देखिए e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह तो हमें लिखना है 2dt। क्या बचा? कॉस वाली वैल्यू बच रही है, कॉस e की पावर रूट एक्स की जगह t। 2 को लिखा समाकलन से बाहर, कॉस t का समाकलन क्या होगा? साइन t, साथ में लिखा c। 2 साइन t की वैल्यू क्या मानी थी हमने? e की पावर रूट एक्स और प्लस में आ जाएगा c। ये प्राप्त हो गया आंसर। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।